औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं, फ्लूइड डायनेमिक्स। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में फ्लूइड की डेफिनेशन करते हैं, फिर फ्लूइड डायनेमिक्स की डेफिनेशन करते हैं, एंड उसके बाद जो है इस चैप्टर में फर्दर जो है टॉपिक्स, जो मेन टॉपिक्स हैं वो क्या डिस्कस करेंगे ये देखेंगे, और इसका जो है वो टॉपिक नंबर 1 6.1 टॉपिक जो है उसको आज हम रीड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो फ्लूइड की डेफिनेशन मैं करता हूं। एनी सब्सटेंस which can flow is called fluid। हर वो सब्सटेंस जो बह सकता हो उसको हम फ्लूइड कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल्स में हम लिक्विड को भी ले सकते हैं, और इसकी एग्जांपल में हम गैसेस को भी कंसीडर कर सकते हैं, यानी गैसेस भी फ्लूइड में आती हैं और लिक्विड भी फ्लूइड में ही आता है। अब हम जनरल जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं फ्लूइड डायनेमिक्स, ये इसके बारे में देखते हैं फ्लूइड डायनेमिक्स होता क्या है। तो फ्लूइड डायनेमिक्स की डेफिनेशन करते हैं। देखें, ये जो डायनेमिक्स जहां भी लफ्ज आ जाए इसका मतलब होता है कि कोई चीज बहाव में है। जिस तरह हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं या इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, चार्जेस आर ट्रेस और चार्जेस आर मोशन, इसी तरह फ्लूइड रेस्ट के अंदर भी होता है और फ्लूइड मोशन में भी होता है। तो फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम फ्लूइड को मोशन में पढ़ते हैं, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we discuss fluid in motion। यानी फ्लूइड डायनेमिक्स में हम सिर्फ मूविंग फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके बारे में डिस्कशन करते हैं या प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। स्टैटिक फ्लूइड को हम जिक्र इसमें नहीं करते। अब इस चैप्टर में जो मेन कंपोनेंट हमने पढ़ने हैं उसको देखते हैं कि इस चैप्टर के मेन कंपोनेंट क्या हैं। देखें, इस चैप्टर में जो है हमने विस्कोसिटी से शुरू करना है। विस्कोसिटी के बाद हमने जो है टर्मिनल वेलोसिटी पढ़ना है। उसके बाद हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से पहले फ्लूइड फ्लो है, वो भी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में आ जाता है, फ्लूइड फ्लो। उसके बाद इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक। ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है ये बेस करती है बेस अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर। ये बात याद रखनी है, ये एमसीक्यूज भी बन सकता है कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है वो किस लॉ के ऊपर बेस करती है, किस लॉ जो है कौन सा लॉ इसको लिए बुनियाद फराहम करता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को पढ़ने के लिए। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके अलावा हमारे पास आगे आए नहीं, फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक है बर्नौलीज इक्वेशन। ये जो बर्नौली इक्वेशन है ये मुनहसर है बेस अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये दो बातें आपने याद रखनी है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौली इक्वेशन। तो ये मेन कंपोनेंट हैं जो हम इस चैप्टर में जो है डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल
आज का हमारा जो टॉपिक है वो विस्कोसिटी से रिलेटेड है, विस्कोसिटी से रिलेटेड है, ड्रैग फोर्स के रिलेटेड है, और स्टोक्स लॉ भी हम इसी के अंदर स्टडी करेंगे। और फर्दर फिर हम जो है वो इस चैप्टर को टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं हमारे आज के पहले टॉपिक की जानब, जो है विस्कोसिटी। आपका जो है वो इसके ऊपर जो है टॉपिक लिखा होगा विस्कस ड्रैग एंड स्टोक्स लॉ। तो शुरुआत जो है हम विस्कोसिटी से करते हैं, विस्कोसिटी की सबसे पहले डेफिनेशन, देन इसके बाद जो देखते हैं आगे फर्दर। देखें स्टूडेंट्स, सबसे पहले विस्कोसिटी को जो है हम बयान करेंगे। स्टूडेंट्स, फ्लूइड जो होता है उसकी डिफरेंट लेयर्स होती हैं, चाहे इन फॉर्म ऑफ गैस हो या चाहे इन फॉर्म ऑफ लिक्विड हो। जैसे लेट्स सपोज कर लें कि मैं ये कहता हूँ जी कि ये मेरे पास एक फ्लूइड है जिसको जो है वो डिफरेंट लेयर्स जो हैं बनी पड़ी। अब फ्लूइड को बहने के लिए, फ्लूइड्स के बहाव को जारी रखने के लिए इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगाना पड़ती है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स लगती है, तो जो फ्लूइड है वो बहना शुरू हो जाता है, जस्ट लाइक दैट। फ्लूइड जो है उसका फ्लो शुरू हो जाता है डिफरेंट लेयर्स के अंदर। हर लेयर के ऊपर लगने वाली फोर्स जो है उसकी क्वांटिटी डिफरेंट होती है। तो मैंने जो है विस्कोसिटी को बयान करना है, क्योंकि विस्कोसिटी का जो फ्लूइड फ्लो से रिलेशन है एक। तो देखते हैं विस्कोसिटी की डेफिनेशन करते हैं कि व्हाट इज विस्कोसिटी। द फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड। द फ्रिक्शनल इफेक्ट between different layer of flowing fluid is called viscosity। तो जो हमारे पास लिक्विड होता है उसकी एक तह जो होती है, दूसरी तह, तीसरी तह, उनके बहने के, एक तह के दूसरे तह के ऊपर बहने के रास्ते में जो रुकावट आती है हम उसको जो है विस्कोसिटी कहते हैं। तो उसको, ये डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, जो अकेली डेफिनेशन आ सकती है अगर पूरा टॉपिक ना भी है तो। व्हाट डिफाइन विस्कोसिटी, द फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। अब यहाँ पे एक जो है वो टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फ्लूइड होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पानी भी एक फ्लूइड है, शहद भी है, थिक तार, गैसेस। तो हर जो है ऑब्जेक्ट की, हर सब्सटेंस की जो विस्कोसिटी है वो डिफरेंट होगी। तो पहले, सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि विस्कोसिटी इज मेजर in terms of coefficient of viscosity। विस्कोसिटी को जो है मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है जिसको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको ईटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका लिखना है ईटा, और ये एक ग्रीक वर्ड है। अब ये डिफरेंट सब्सटेंस के लिए ईटा की वैल्यू डिफरेंट होगी। दैट्स वाई जो है विस्कोसिटी की वैल्यू भी क्या होगी हमारे पास डिफरेंट सब्सटेंस के लिए, वो हमारे पास डिफरेंट होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको इधर बयान करता हूं कि ऐसे सब्सटेंस जिनके लिए ईटा की वैल्यू ज्यादा होती है। पहले, सबसे पहले तो मैं वो सब्सटेंस लिख देता हूं, सब्सटेंस विद
ग्रेटर विस्कोसिटी। ऐसे सब्सटेंस जिनकी विस्कोसिटी या ऐसी विस्कोसिटी से मुराद है कि फ्रिक्शनल इफेक्ट, जिसमें फ्रिक्शनल इफेक्ट ज़्यादा होता है, वो उनमें आ जाते हैं थिक तार, और दूसरे नंबर पे आ जाता है हनी, शहद। जो ईटा होगा इन दोनों के लिए, और भी एग्जांपल हो सकती हैं, लेकिन बुक पे ये मेंशन है, तो दीज एग्जांपल्स आर इनफ। ईटा विल बी लार्ज, यानी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ईटा की वैल्यू जो है इन सब्सटेंस के लिए ज्यादा होगी, यानी फ्रिक्शनल इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। अब इसी तरह हम उन सब्सटेंसेस को देखते हैं जिनके लिए विस्कोसिटी की वैल्यू कम होती है। सब्सटेंसेस विच हैव विद लेस, आप कह लें विद लेस विस्कोसिटी, ऐसे सब्सटेंस जिनके लिए विस्कोसिटी की वैल्यू कम होती है, तो इनमें आ जाता है स्टूडेंट्स वाटर आ जाता है, और इसमें गैसेस भी आ जाती हैं इसी के अंदर, ऐसे सब्सटेंस जिनके लिए विस्कोसिटी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक बात जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बताना फ्लूइड के बारे में, दैट ऑल फ्लूइड्स हैव नॉन जीरो विस्कोसिटी। नॉन जीरो विस्कोसिटी से मुराद क्या है कि विस्कोसिटी की वैल्यू मौजूद जरूर होती है, बेशक बिल्कुल कम हो। देखिए जैसे एयर के लिए हवा की विस्कोसिटी बहुत कम होती है, लेकिन इसके बावजूद इसके इफेक्ट को महसूस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गाड़ी में बैठे हुए या किसी भी जो है बस में बैठे हुए अगर अपना हाथ आप थोड़ा सा बाहर निकालें तो हवा का जो है आपकी जो है इफेक्ट फील करते हैं, आपको अपना हाथ पीछे की जानब जो है वो जाता महसूस होता है। तो बाकी जो लिक्विड होते हैं या जिनका फ्रिक्शनल इफेक्ट ज़्यादा होता है तो आप उनका अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे हनी है, शहद है, उसको आप आसानी से बहा नहीं सकते, जिसको मैंने पहले इधर जो है वो डिस्कस किया है, जिसकी विस्कोसिटी जो है वो ज़्यादा होती है। अब आगे देखते हैं, ये जो स्टूडेंट्स आप महसूस करते हैं विस्कोसिटी की वैल्यू, फॉर एग्जांपल अब देखें ना, जितनी ज़्यादा आप फोर्स को महसूस करेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स को, उसको हम रिटार्डिंग फोर्स के नाम से जानते हैं। और रिटार्डिंग फोर्स को अब जो है हम एक्सप्लेन करेंगे, व्हाट इज रिटार्डिंग फोर्स। तो मैं रिटार्डिंग फोर्स को बयान करता हूं, रिटार्डिंग फोर्स, व्हेन एन ऑब्जेक्ट moving through a fluid it experience a retarding force called drag force। यहां पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ड्रैग फोर्स इंक्रीजेस, ड्रैग फोर्स इंक्रीजेस एज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी कह लें या स्पीड कह लें, एज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट या स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस। तो ये यहाँ पॉइंट जो है स्टूडेंट्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिटार्डिंग फोर्स की मैं दोबारा आपको डेफिनेशन बता दूं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू ए फ्लूइड इट एक्सपीरियंस ए रिटार्डिंग फोर्स कॉल्ड ड्रैग फोर्स, ड्रैग फोर्स इंक्रीजेज एज विस्कोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीजिंग। जैसे जैसे यानी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ड्रैग की फोर्स भी जो है वो बढ़ती जाएगी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी हम यूज करने जा रहे हैं, ड्रैग फोर्स को मैथमेटिकली बयान करने जा रहे हैं। अब देखें, फर्ज कर लें, कंसीडर कर लें एक स्फीयर है जो लिक्विड के अंदर फ्लो कर रहा है, तो उसके लिए हम ड्रैग फोर्स को कैसे बयान करेंगे। तो ये जो है
ड्रैग फोर्स को हम बयान करते हैं। ड्रैग फोर्स का जो रिलेशन है वो स्टोक्स लॉ में भी लिखा जा सकता है। सपोज ए स्फीयर ऑफ रेडियस r is moving through a fluid with small speed v। इसके लिए हम जो है ड्रैग फोर्स के रिलेशन को कैसे बयान करेंगे? F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। यहां पे जो है 6 पाई जो है ये कांस्टेंट है, ईटा जो है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, आर यहां पे रेडियस है और वी यहां पे स्पीड है जिस स्पीड के साथ स्फीयर मूव करेगा थ्रू फ्लूइड विथ स्मॉल स्पीड v। तो ये जो F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी है, इसको हम स्टोक्स लॉ भी कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड स्टोक्स लॉ। तो ये तो था स्टूडेंट हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने फ्लूइड डायनेमिक्स की डेफिनेशन पढ़ी। इस चैप्टर में हम कौन सा टॉपिक करने जा रहे हैं वो पढ़ा, और टॉपिक 6.1 को विस्कस ड्रैग और स्टोक्स लॉ को पढ़ा। विस्कस ड्रैग में विस्कोसिटी को बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया। एट द एंड जाके हमने जो है वो रिटार्डिंग फोर्स की डेफिनेशन को भी बताया, रिटार्डिंग फोर्स का मैथमेटिकल रिलेशन लिखा, और ये बताया कि F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी जो है वो स्टूडेंट्स स्टोक्स लॉ है। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता है थ्रू फ्लूइड तो उसको मैथमेटिकली जो है इस इक्वेशन से बयान करते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।